हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कोरोना की जो नई गाइडलाइन है वो राजस्थान में जारी कर दी गई है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम्स पर, वो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। साथ में ही मैं यहाँ पर अब आपके लिए चाहे आप रेलवे हो चाहे आपका एसएससी हो, कंप्लीट सिलेबस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग घर पर रहोगे, घर पर बैठे आप लोग क्या करोगे, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं आपको कंप्लीट कोर्स मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो देखिए, अभी जो कोरोना की जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से आपको पता है कि इस बार सख्त यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके अंदर देखें आप लोग शनिवार और रविवार तो 2 दिन तो आपका बिल्कुल बंद रहेगा आपका। ठीक है, मतलब कुछ भी यहाँ पर ओपन नहीं होगा, सिर्फ आपकी जो ज़रूरत के सामान है जैसे आपकी डेयरी वगैरह हुआ और फल सब्जी वगैरह है वो आपके ओपन रहेंगी, बाकी सब कुछ यहाँ पर बंद रहेगा। और वैसे हम बात करते हैं तो फल फ्रूट अगर और दिन की बात क्या होगी, तो और दिन आपको 6 से लेकर 11 सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक आपके जो है दुकानें ओपन रहेंगी, चाहे वो फल की हो, चाहे सब्जी की हो, चाहे को कराने की हो। उसके बाद आपका संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको इस पर आपका एग्जाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता है कि अगर ये लॉकडाउन इतना सख्त होने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि अभी जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। पिछली बार जो कोरोना था सिचुएशन, उससे भी इस बार दोगुनी तिगनी रेट से जो है वो कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। जो आपकी डेथ रेट है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। तो इससे एग्ज़ाम पर असर क्या पड़ेगा वो देखिए आप लोग, कि अभी हमारा जो एग्ज़ाम था आपको पता है एसएससी सीएचएसएल वाला 2020 वाला, अभी ये पोस्टपोन किया गया है। तो अब ये मान के चलिए कि 2 से ढाई महीने तक, ये आप सुन लेना आप लोग, 2 महीने तक तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इस वक्त कोरोना जो है बिल्कुल चरम सीमा पर है। पिछली बार आपने देखा था कि पिछली बार जो आपका लॉकडाउन था वो कुछ समय के लिए लगाया गया था, लेकिन उसको जैसे ही कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे थे बहुत स्पीड से, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ा दिया गया था। तो इस बार भी यही होगा आपके पास में, क्योंकि इस बार जो पेशेंट है वो पिछले साल से भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो याद रखना, 2 महीने तक तो आपके कोई भी आपके एग्ज़ाम नहीं होने वाले। तो अब आपको तैयारी जो है सारी घर पर ही करनी है, आपको घर पर बैठ के ही पढ़ाई करनी है। कोचिंग वगैरह तो बिल्कुल ओपन नहीं होने वाली है, कोचिंग वगैरह बिल्कुल आपकी ओपन नहीं होंगी, आपकी लाइब्रेरी ओपन नहीं होंगी। तो अब आपको घर पर ही बैठ के सारी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब आपके पास एक अच्छा मौका है। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की थी उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, और हो सकता है कि जिनकी तैयारी पहले कंप्लीट थी उनके लिए थोड़ा नुकसान हो, क्योंकि अब उनको वापस से वो चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी। उनकी जो करंट जीके वो हिस्ट्री बन जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में, लेकिन आपको अब आपको रेगुलरली आगे क्वेश्चन वगैरह वो आपको पढ़ते रहने हैं, आपको तैयारी करते रहनी है आपको। ठीक है, और आपकी जो एग्ज़ाम है, अब मान के चलिए कि 2 महीने तक आपकी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी, ना ही आपके रिजल्ट आने के चांस है। हो सकता है कि आपका सीजीएल का जो कौन सा वाला एग्ज़ाम था 19 वाला, ठीक है, उसका रिजल्ट आ जाए 2 महीने के अंदर अंदर, लेकिन उसके हम लोग 100% आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन दे सकते हैं रिजल्ट अगर वो चाहे तो। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से आपकी सिचुएशन बढ़ रही है तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो रिजल्ट भी यहाँ पर देंगे, क्योंकि एसएससी तो वैसे ही बहुत ढीला है किसी भी काम को करने के अंदर, चाहे रिजल्ट की बात हो चाहे वो एग्ज़ाम लेने की बात हो। सबसे निकृष्ट संस्था तो ये है ही, तो आपको सभी को पता होगा। तो ये मान के चलिए कि 2 महीने तक आपका कुछ भी नहीं चलने वाला है, सिर्फ आपको घर बैठ के पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है। जो मुझसे हेल्प होगी वो मैं आपके लिए करूँगा। मेरे चैनल पर मैं आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाऊँगा, साथ में हमारे साथ में एक सर और आएंगे जो आपको जीके वगैरह पढ़ाएंगे। तो मेरे हिसाब से जितना हो सकता है वो आपके लिए मैं करूँगा। जैसे आपको पता है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है सीबीटी फर्स्ट, वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी 7th फेज जो है वो बचा हुआ है, तो काफ़ी स्टूडेंट का भी एग्जाम बचा हुआ है। लेकिन जिनका एग्जाम हो चुका है वो सीबीटी 2 की तैयारी करें, और इस चैनल पर जुड़े रहिए, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो बस आपको यही सूचना देनी थी कि 2 महीने तक आपके कोई भी एग्जाम नहीं होने वाले हैं, चाहे आपका किसी का भी हो। ठीक है, तो बस आपका जिनका, और हम बात करेंगे आपकी जो एग्ज़ाम था एसएससी का सीएसएल वाला और सीजीएल का 2019 वाला। ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो आपको अपनी टाइपिंग जो है ना वो तैयार पूरी रखनी है। सीपीटी और टाइपिंग, जिनका सीपीटी होगा उनके लिए, और टाइपिंग वगैरह तो आपको तैयार रखनी है। आपको पता होगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग अपनी सीपीटी की तैयारी जारी रखें आप लोग। ठीक है, और टाइपिंग जो है आपको डेली करनी है, ऐसा आपको नहीं छोड़ना बीच के अंदर कि हम बाद में कर लेंगे जब रिजल्ट आएगा। अभी आपको डेली आप लोग आधी घंटा 15 मिनट जो भी आपको टाइम मिलता है अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका जब टाइम मिलेगा आपको तो उसमें आप लोग अपनी टाइम बढ़ा देना आप लोग उस टाइम पर। ठीक है, तो बस यही आपको सुन रही थी कि आप लोग घर रहिए और सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए बस, और मास्क लगाए जरूर चेहरे पर। ठीक है, और सैनिटाइजर का यूज़ करें, ज़्यादा आपको बाहर घूमना नहीं है और घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।